क्योंकि आज लास्ट दिन है मैया, आज लास्ट दिन है। अब भजन हो गया, अब सबको नचा दिया, अब बाद में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। हाँ, वो जब तक सर्वर चल रहा था ना, इसलिए अब अपने ध्यान को कथा को ले लो। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित सावधान हो जाइए, क्योंकि अब कथा धीरे धीरे समापन की ओर चली जा रही है। विश्वं पृष्ठो विलज्जते साक्षात् दर्शना प्रशोषयन्ते त्रिकामा विश्यतं सज्जयस्यते। ये महाराज मेरे कन्हैया को उस ब्रज मंडल को छोड़े 100 बरस हो गए, मैया यशोदा को छोड़े 100 बरस हो गए हैं, सभी ब्रजवासियों को छोड़े 100 बरस हो गई। नंद बाबा, गोपियां, सभी सखियों को छोड़े 100 बरस हो गई, द्वारकापुरी जाकर के पहुंच गए। आज मेरी द्वारकाधीश को याद आ रही है द्वारकापुरी में कि मेरा कितना बड़ा परिवार हो गया। 16,108 पटवानियां, 10 पुत्र, 56 करोड़ यदुवंश। आज मेरी इच्छा हो रही है मैं मेरे ब्रजवासियों को बुला लूं, मेरी मैया यशोदा को बुला लूं, नंद बाबा को बुला लूं और राधे रानी को भी बुला लूं। राधे रानी को देखा नहीं है 100 बरस से। कौन कह रहा है? भैया मेरे द्वारकाधीश कह रहे हैं। पत्र लिख दिया नंद बाबा के लिए, नंद बाबा मेरे यहाँ पर विष्णु यज्ञ है और उस विष्णु यज्ञ में सभी आ जाना, सभी ब्रजवासियों को लेके आ जाना। 100 बरस के बाद में पत्र लिख रहे हैं मेरे गोविंद मैया यशोदा के लिए। द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष की थी। आप ये मत सोचना, मैया यशोदा का 85 बरस की उम्र में जब लाला हुआ था, मेरा कन्हैया हुआ था, तो वो बूढ़ी मैया थी, वो बूढ़ी मैया नहीं थी, क्योंकि उस समय 1000 वर्ष की उम्र थी। तो 85 बरस ज्यादा नहीं होती। आज महाराज उस ब्रज मंडल में पत्र आया। नंद बाबा मैया यशोदा ने देखा कि हमारे कन्हैया का पत्र आया है। पत्र को देख करके सभी ब्रजवासी ने रात में पंचायत बुलाई। सुबह तो जल्दी निकलना है, द्वारकापुरी को पंचायत बुलाई। अथाई पे सभी ब्रजवासी एकत्रित हो गए कि भैया सुबह जल्दी निकल लो, नंद बाबा नवनंद और राधे रानी को सूचना भेजी है। सभी ब्रजवासी और द्वारकापुरी जा रहे हैं। मैया यशोदा, नंद बाबा, मैया यशोदा ने द्वारकापुरी के मेलों में जाके आवाज लगाई। किसी ने आवाज नहीं लगाई, मैया यशोदा ने आवाज लगाई है, कन्हैया, ओ कन्हैया,
सीधी मैया यशोदा की आवाज मेरे द्वारकाधीश जो कमरे में सेन कर रहे थे, मैया यशोदा की आवाज कानों में होकर प्रवेश कर गई। धड़ाम से नींद खुल गई मेरे द्वारकाधीश की और कमरे में से निकल करके दौड़ करके और दरवाजे पर आ गए कन्हैया। दरवाजा खुला मेरे द्वारकाधीश ने, मैया यशोदा ने देखा आज मेरे कन्हैया। मैया यशोदा के मुंह से तो नाम नहीं लेता है ये वंश शिरोमणि द्वारकाधीश। मैया तो यही बोलती है कन्हैया और एक कन्हैया। मैया यशोदा ने कन्हैया की तरफ देखा, मैया यशोदा से भी बड़े हो गए और मैया यशोदा देख रही है, टकटकी लगा करके टुकुर टुकुर देख रही है। चोरे कन्हैया तुम कितना बड़ा है गए हो बेटा, चोरे कन्हैया तुम कितना बड़ा है। आज मैया यशोदा के सामने एकदम से जब कन्हैया आए और कन्हैया से इतना कहा, उसी समय मेरे कन्हैया ने दोनों हाथों को फैला दिया और इधर मैया यशोदा ने दोनों हाथों को फैला दिया, हृदय से लगा लिया मैया यशोदा ने कन्हैया को। मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कौन से आंसू बह रहे हैं? ठंडे आंसू। ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब ज्यादा खुशी होती है। मैया यशोदा को खुशी हुई है कि आज मैं कन्हैया हृदय से लगा करके और बड़ा आनंद महसूस कर रही हूँ। या से अच्छी खुशी और क्या होगी? इससे बड़ा सुख दूसरा क्या होगा कि 100 वर्ष के बाद मैं कन्हैया को हृदय से लगाया है। मैया यशोदा के नेत्रों से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने हृदय से लगाया। सभी ब्रजवासी कन्हैया को वो बड़ा प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं सभी ब्रजवासी। मैया यशोदा को याद आई एकदम से। मैया यशोदा ने कही, चोरे कन्हैया। मैया यशोदा वही भाषा बोलती है जैसे कन्हैया छोटे से थे ना 5 और 7 वर्ष के। मैया यशोदा वही भाषा यूज करती है, चोरे कन्हैया तुमको पता है कि हाँ मैया यशोदा मोकू नाय को तो कहा है गए राधे रानी आई है वृंदावन से, दूसरे द्वार पर खड़ी है। क्या राधे रानी आई है? हाँ। अब तो मेरे द्वारकाधीश ने 8 पटरानियों को इशारा किया और रुक्मिणी से कह दिया, तुम बोलती हो ना राधे रानी कैसी है, आज राधे रानी के दर्शन कर लो। जिस राधे रानी के पीछे मैं पागल बन के रहता था और जिस राधे रानी के बगैर में कोई कार्य नहीं करता था, आज वो राधे रानी तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। आज चांदी का लोटा लिया रुक्मिणी ने और चांदी के लोटा में गर्म गर्म दूध भर लिया। आज तो पटरानियों के साथ में रुक्मिणी जा रही है और जाकर के द्वार पर खड़ी हो गई। रुक्मिणी ने देखा राधे रानी द्वार पर खड़ी है और सामने खड़ी होकर के रुक्मिणी ने कहा, ये चांदी के लोटा में दूध तुम्हारे लिए द्वारकाधीश ने भेजा है। राधे रानी ने द्वारकाधीश का नाम सुना कि रुक्मिणी के हाथों में से वो चांदी का लोटा छीन लिया और छीन करके उस गरम गरम दूध को पीने लग गई राधे रानी और गद 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 करके महाराज सारा दूध पी लिया। जैसे दूध पिला करके रुक्मिणी आटो पटरानियां वापस जा रही थी, सामने से मेरे द्वारकाधीश लंगड़ाते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे पैर को उठाते चला नहीं जा रहा पैरों से। रुक्मिणी ने देखा मेरे स्वामी मेरे प्राण वल्लभ जिनके पैरों में क्या हो गया। रुक्मिणी दौड़ने लगी और जाकर के मेरे द्वारकाधीश के पैर को उठाया और उठाकर के अपने पल्ले से साफ किया और साफ करके कहने लगी, जिनके पैरों में बड़े बड़े मोटे मोटे छाले हो गए। रुक्मिणी कहने लगी, कहीं बाहर गए क्या? आपने चरण पादुका नहीं पहनी थी कि बगैर चरण पादुका के आप बाहर गए थे? मेरे द्वारकाधीश कहने लगे, रुक्मिणी मैं कोई चरण पादुका के बगैर नहीं गया, मेरे पैरों में चरण पादुका भी थी और ना मैं नंगे पैर गया ना मैं धूप में गया, तो ये तुम्हारे पैरों में छाले कहां से हो गए? मुस्कुरा करके मेरे द्वारकाधीश रुक्मिणी से कहने लगे, देवी जो मेरी राधे रानी के लिए तुम गर्म दूध पिला करके आई है ना,
उस गर्म दूध के कारण राधे रानी के मुंह में, राधे रानी के गले में मैंने छाले नहीं होने दिए, राधे रानी के गले में वो छाले नहीं हुए, मेरे पैरों में वो छाले हो गए गर्म दूध के कारण। इसीलिए कहते हैं राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। जो कष्ट राधा रानी के ऊपर आने वाला था वो कष्ट मैंने लिया, और जो कष्ट मेरे ऊपर आता है उस कष्ट को मेरी राधे रानी ले लेती है। मेरी राधे रानी की कभी परीक्षा मत लेना। मेरी राधे रानी 64 कलाओं से अवतरित है, मैं तो 16 कलाओं से हूँ रुक्मिणी। राधे रानी की तो बड़ी अद्भुत निराली बात है। कोई कहता है राधे रानी का विवाह नहीं हुआ, भागवत के अंदर राधे रानी का विवाह मेरे द्वारकाधीश के साथ नहीं हुआ, पर लेकिन कोई बताता ब्रह्म पुराण में राधे रानी के साथ में विवाह हुआ है। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि राधे रानी के साथ विवाह हुआ है, लेकिन एक प्रेम सगाई के नाते हमारे देवताओं ने, हमारी कवियों ने, हमारे रसिकों ने बड़े बड़े सुंदर भजन बना दिए हैं राधे रानी के पीछे, राधे रानी और कन्हैया के मिलकर के। राधे रानी तो आज सकती है। सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन देखिए अब कथा धीरे धीरे आगे की ओर चली जा रही है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ है। 56 करोड़ यदुवंश, आपको पता है एक समय जब मेरे कन्हैया ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे ना, सोच रहे थे मेरा कितना बड़ा परिवार है, और उस परिवार के लिए मैया यशोदा आशीर्वाद दे रही है, हाथ रखी जा रही है, 16,100 पटरानियां आ रही है, चरण स्पर्श कर रही है। मैया यशोदा को हाथ हिरान है गए हुए आशीर्वाद देते 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 सुबह से आशीर्वाद चालू भयो श्याम है गई। मैया यशोदा कन्हैया की तरफ देखने लगी, चोरी कन्हैया ये कौन सी गांव से आ रही है आशीर्वाद लेने, दूसरे गांव की देखेंगे आशीर्वाद लेने आ रही है। नीचे को गर्दन करके और द्वारकाधीश कहने लगे, कन्हैया कहने लगे नहीं मैया सब तेरी बहू है। कहाँ करो तुम? हाँ मैया सब तेरो आशीर्वाद आया है। अरे कन्हैया सही में मुझे तो आज पता चली है, सही में कन्हैया ये तो बहुत बड़ो ले गए हो। आज मैया यशोदा को बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? कि जो भोलेनाथ ने कही ना जब दर्शन करने को आए कि मैया तेरे लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे कि तेरे लाला की बहुत संवरी ना है। वो बाबा सही कह के गए हो सापन वाला बाबा। आज माता यशोदा नंद बाबा गदगद हो रहे हैं, विष्णु यज्ञ में भाग लिया है, बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया मेरे द्वारकाधीश ने। सभी ब्रजवासी ने प्रसाद ग्रहण करो है, और प्रसाद ग्रहण करके और अब तो बड़े आराम से धूमधाम से मैया यशोदा की सेवा हो रही है। सभी पटरानियां मैया यशोदा के पैर दबा रही है, चरण दबा रही है, कोई ऐसे हाथों को दबा रही है मैया यशोदा, और गदगद है रही है महाराज। बड़ी खुशी हो रही है, जिसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। नंद बाबा सभी ब्रजवासी 1-2 दिन की काज गए महाराज, 10-15 दिन है गए। मैया यशोदा नंद बाबा कहने लगे भैया कन्हैया अब हमारे ब्रज में जा रहे हैं, हमारी गाय बछड़े पता नहीं हमारे बगैर कैसे रह रहे हैं, कुछ ब्रजवासी भी रह गए हैं, सभी वापस आ गए हैं। आज मेरे कन्हैया मन ही मन में सोच रहे मेरा कितना बड़ा परिवार है, और जो जितना बड़ा परिवार हो जाता है ना, उस परिवार के बच्चे भी बड़े उद्दंडी हो जाते हैं। उस परिवार के बच्चे ऐसे उद्दंडी हो जाते हैं कि किसी को नहीं सामने पहचानते ये कौन है। आज ऐसे लीला करना मेरे गोविंद ने सोच लिया कि मेरा जितना बड़ा परिवार है उस परिवार को मैं अपने वशीभूत यानी कि अम्मी समेत लेता हूँ, नहीं तो ये जगह जगह जाकर के लड़ेंगे झगड़ेंगे, सबके सामने अभिमान करेंगे। यदुवंशी बालक
एकत्रित होकर के और शाम के पेट से कपड़े लपेट करके ले गए और ले जा करके और पंडारक क्षेत्र में जहाँ पर हजारों संत तपस्या करते हैं और वहां जाकर के कहने लगे दुर्वासा ऋषि के सामने, महात्मा जी ये बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने कहा ये रघुवंशी बालक है, चले जाएंगे यहाँ से, थोड़ी देर मस्ती मजाक करेंगे। और महात्मा जी हम उनसे पूछते हैं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? 2-3 बार तो मना कर दिया पर लेकिन ये रघुवंशी बालक नहीं माने। महात्मा को क्रोध आ गया और कह दिया इसके गर्भ से एक ऐसा पिंड, ऐसा मूषल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगा। अब तो सभी यदुवंशी बालक चिंता में डूब गए और दौड़ करके आए और महाराज बाबा से कहने लगे, बाबा मेरे द्वार का दीजिए, दुर्लभो मानिसो देहो देना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। आज मेरे गोविंद ये जो लीला कर रहे हैं ये मेरे गोविंद की स्वयं की इच्छा हो रही है और आज वही होता आया कि शाम के गर्भ से और एक ऐसा मूसल उत्पन्न हो गया, ऐसा पिंड उत्पन्न हो गया। अब तो सभी यदुवंशी घबराने लगे, चिंतित होने लगे, ये तो संत का वचन सत्य हो गया। अब क्या करना चाहिए? उस पिंड को ले जा करके और समुद्र के किनारे यदुवंशी बालकों ने घिसना प्रारंभ कर दिया। घिसते 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 पूरे पिंड को समाप्त कर दिया। एक छोटी सी चमकदार नुकीली कील रह गई। यदुवंशियों ने सोचा अब छोटी सी कील क्या बिगाड़ेगी हमारा, उस चमकदार कील को और समुद्र में फेंक दिया। यदुवंशी बालक वापस आ गए, अब हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। उस पिंड को घिसा था ना, उस पिंड के घिसने से जो लेकर के गया था उससे चारों तरफ समुद्रों के किनारे कांस उत्पन्न हो गया। कांस जानते हैं ना, डाब से भी मोटा होता है वो पत्ता और डाब से बड़ा होता है, सरपता जैसा, उससे भी अलग होता है। वो समुद्रों के पास में पाया जाता है या फिर मीठे पानी होते हैं, बड़ा पहना होता है, बड़ा धारदार होता है। वो कांस उत्पन्न हो गया उससे। यदुवंशी बालक उसी पिंडारक क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गए। कुछ समय के बाद में और यदुवंशी बालकों ने सोचा पहले मदिरा पी लेते हैं, किसी से भय थोड़ी लगती है, परिवार इतना बड़ा है। यदुवंशी शिरोमणि द्वारकाधीश नीचे बैठे हैं, किसी से डरने की क्या बात है। सभी यदुवंशियों ने मदिरा पीना प्रारंभ कर दिया और मदिरा पी करके मदमस्त हो गए। अब तो मदिरा पी करके विनाशिकाले जब बुद्धि विदित होती है, जब बुद्धि बदलती है तो खुद का विनाश मनुष्य करने लग जाता है। आज वो खुद का विनाश करने लगे हैं सभी यदुवंशी बालक, मदमस्त हो गए, मदिरा पी करके, दांत मस्त पी करके और आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जो कांस उत्पन्न हो गया उसको उखाड़ते एक दूसरे के ऊपर देते हैं, उनके शरीरों में से रक्त बहना प्रारंभ हो गया। लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते यदुवंशी बालक समाप्त हो गए। मेरे द्वारकाधीश के पास में सूचना मिली है, ऊंचे सिंहासन पर बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरा कितना बड़ा परिवार था, मेरे कितने बच्चे थे, सभी नाती बेटे लड़ करके चले गए। करने वाले मेरे कन्हैया हैं, फिर भी याद आ रहा है अपना
परिवार अपना तो उतना ही होता है। उनकी यही सोचे पहले मैं सबको सुधाम भेजूंगा, उसके बाद में स्वयं सुधाम को जाऊंगा। पहले अपने नाती बेटाओं को भेज रहे हैं। आज महाराज एक मछुआरा आया और उस समुद्र में जाल डाल दिया। जो कील को फेंका गया था उस कील को एक मछली निगल गई थी। वो मछली उस जाल में फंस गई और जैसे वो मछली उस जाल में फंसी, वो मछुआरा ले गया और ले जाकर के जब अपने घर में संभाल रहा था और जैसे मछुआरे ने देखा कि उसके शरीर से एक चमकदार कील उत्पन्न हो गई, उसने सोचा कितनी सुंदर है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। उस बहेलिया ने, उस विदक ने उस चमकदार नुकीली कील को अपने बाण पर लगा दिया। और महाराज वो बहेलिया जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जा रहा है। मेरे गोविंद कदम के पेड़ के नीचे बाएं पैर पर दायां पैर रख के, जिस पैर में पदम था मेरे कन्हैया के पैर में पदम, कन्हैया के पैर में पदम चमक रहा है। और जैसे बहेलिया आ रहा है महाराज, बहेलिया ने सोचा कि हिरण है, उससे नहीं पता था कौन, जिसके पैरों में क्या चमक रहा है, उसने तो सोचा हिरण है। बहेलिया ने दूर से और बाण को छोड़ दिया और जैसे बाण छोड़ा मेरे द्वारकाधीश के पैर में जाके लग गया। एकदम से कहने लगे मेरे द्वारकाधीश भैया, बहेलिया तूने तेरा बदला ले लिया। इतना सुना और बहेलिया दौड़ करके आया और प्रभु के चरणों में, मेरे द्वारकाधीश के चरणों में आकर के और महाराज गिर कर कहने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर सो रहे थे, आप शयन कर रहे थे, मैंने जानबूझ करके तुम्हारे पैर में बाण नहीं मारा है। ये सब कहने लगे, देख भैया मैं किसी का बदला अपने सिर पर नहीं लेके जाता, जहां पर लीला करता हूं तो लीला सब वही पूरी कर देता हूं। पहले मैं त्रेता में यानी कि सूर्य वंश में राम था और भैया तुम बाली थे। आपके भाई सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई, आपके भाई सुग्रीव के कहने से मैंने चिपकर के तुम में बाण मारा था। द्वापर में मैंने तुम्हारा बदला चुका दिया। किसी का ऋण, किसी का भार मैं मेरे सिर पर नहीं लेके जाता। अब तो महाराज अर्जुन को पता चल गया, उद्धव दौड़ करके आया, हमारे गोविंद के पैर में बाण लग गया है, हमारे कन्हैया सुधाम के लिए जाने वाले हैं। और जैसे अर्जुन ने आकर के कहा, प्रभु तुम्हारे चरणों में किसने बाण मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम सारथी गांडी अर्जुन। मुस्कुरा करके कहने लगी, रही अर्जुन जल्दी जाओ। अर्जुन को भी बड़ा अभिमान था, मैं गांडी धारी अर्जुन जो कन्हैया का साथी हूँ। आज उसकी भी परीक्षा ले रहे हैं कि वो गांडी भी चलने वाला नहीं है मेरे कन्हैया के बगैर, वो भी नहीं चलने वाला है। और कह दिया अर्जुन से, आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, सभी गोपियों को लेकर के आ जाओ अर्जुन, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अर्जुन गए, जैसे गोपियों को लेकर के आए द्वारकापुरी से, रास्ते में मेरे केशव मेरे कन्हैया भील बन करके पहुंच गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, ओ कन्हैया वही अर्जुन वही बाण। महाराज रास्ते में मेरे
सब वीर बन के पहुंच गए और अर्जुन बाण चढ़ाते हैं, बार बार में गांधी भारी अर्जुन बाण चढ़ाते हैं, वो धनुष बाण कोई काम नहीं आ रहे हैं, ना बाण चढ़ता है, धरे की धरे रह गए। आज उन गोपियों को और अर्जुन से लूट लिया है, वो मेरे कन्हैया की गोपी ने, कन्हैया उनके ने, अर्जुन खड़े खड़े रह गए। उद्धव बलराम जी पास में आए, कहा भैया आप जाने वाले हो? हाँ भैया ये जाने वाला हूं। जब आप जाने वाले हो तो मैं भी बद्रिकाश्रम जाने वाला हूं। बलराम जी बद्रिकाश्रम चले गए। उद्धव कहने लगे भैया कन्हैया प्रिय ये तो बता जाओ अब हमारा मिलना कब होगा? तेरे केशव कहने लगे उठाओ हमारा मिलना अब नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे लिए साकेत धाम के विमान आने वाला है, और जैसे विमान आएगा मैं विमान में बैठ करके साकेत धाम के लिए, सुधाम के लिए चला जाऊंगा। पर लेकिन उद्धव बार बार विनती करते हैं, बलराम विनती करते हैं, ये तो बता जाइए हमारा मिलना कब होगा? हमारा मिलना भैया आप सक्षम नहीं है। अगर हमारा मिलना होगा तो एक ही माध्यम है, जहाँ पर भागवत महापुराण ज्ञान गंगा बहेगी, वहाँ पर हमारा सबका साथ मिलना होता है, अन्यथा हमारा कभी भी मिलना नहीं होता। चले गए सुखदेव जी कहने लगे दुर्लभो मानिशो देहो ये विभवता कि राजन आज मेरे कन्हैया के लिए विमान आने वाला है, और विमान में बैठ करके मेरे गोविंद साकेत धाम के लिए जाने वाले हैं। और जैसे ही विमान आया और विमान में मेरे गोविंद बैठ गए हैं, और विमान में बैठ करके मेरे गोविंद मेरे कन्हैया साकेत धाम के लिए चले गए। बोलो बाल कृष्ण लाल जय हो। सुखदेव जी कहने लगी राजन अभी तो मेरे गोविंद गए हैं, यहाँ से कलयुग आएगा और कलयुग की उम्र है 4,32,000। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कलयुग में वैसे एक ही उपाय है। एक बात बोलो, रामायण में